प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल, महिलाओं पर अपराध के मामलों का बड़ा ग्राफ। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी, जीत का सिलसिला गुजरात के सूरत लोकसभा क्षेत्र से मुकेश दलाल को निर्विरोध सांसद चुने जाने से शुरू हो गया है। भाजपा मुख्य प्रवक्ता व विधायक राकेश जम्वाल ने मंडी में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि देश की कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी अपना प्रत्याशी भी मैदान में उतार नहीं पाई है। हालात यह है कि देश के अन्य स्थानों पर भी या प्रत्याशी उतार नहीं पा रहे या जिन्हें टिकट मिले हैं वो अपने टिकट सामने हार देखकर वापस कर रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति कुल मिलाकर हास्यास्पद बनी हुई है। विधायक राकेश जम्वाल ने कहा, प्रदेश में गुटबाजी चरम सीमा पर है। एक गुट नेताओं की कांग्रेस में वापसी करवाता है तो दूसरा गुट नए आदेश निकालकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाता है। ताज़ा उदाहरण गंगू राम मुसाफिर का है, जो आज सिर्फ यही गुनगुनाने को मजबूर है, मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना। उन्होंने कहा कि पालमपुर मामले में पीड़ित बच्ची के परिवारजनों से कांगड़ा पालमपुर दौरे के बाद देरी से जाना, बावजूद घर जाने के उन्हें घर से दूर रेन शेल्टर पर मिलने बुलाना, विप कल्चर, जिससे यही सिद्ध होता है मुख्यमंत्री जनता की पहुंच से दूर वाहनकारी है। जबकि भाजपा का स्थानीय नेतृत्व व जयराम ठाकुर इस दुख में उनके साथ नजर आए। प्रत्याशी कंगना ने सारा इलाज वहन करने की बात रखी है। वहीं आज प्रदेश अपनी बहु बेटियों की सुरक्षा के लिए चिंतित है। विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं। BHK न्यूज हिमाचल के लिए मंडी से अजय सूर्या रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी सुर आगे बढ़ गई है। पिछले कल गुजरात की सूरत लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध जीत ली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुकेश जी वहां से निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और ये सिलसिला लगातार बढ़ता रहेगा और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र की मोदी जी की सरकार की 10 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जा रही है। हमारे पास सख्त नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में है। 10 वर्षों की अचीवमेंट्स हमारे पास हैं, वही कांग्रेस के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। वर्तमान में हिमाचल में भी 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने लीड ली है और 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित करके अपना प्रचार शुरू कर दिया है। लेकिन हिमाचल में कांग्रेस के पास आज इन चुनावों में कोई मुद्दा उनके पास नहीं है और जिस प्रकार से 15 महीने की कांग्रेस की सरकार का ये कार्यकाल है, हर तरफ कांग्रेस की ये सरकार फेल हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था जो बिगड़ी है, अभी कांगड़ा जिला की जो घटना, एक बेटी के साथ दिन दिहाड़े बस स्टैंड में तेज हथियार के साथ हमला होता है और वो बेटी जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रही है। वहीं हिमाचल की संवेदनहीन सरकार, संवेदनहीन मुख्यमंत्री मैं कह सकता हूँ कि उस परिवार से मिलने के लिए उनके घर नहीं जाते हैं। उस परिवार के सदस्यों को वहाँ से कुछ दूरी पर खड़े होकर वहाँ पर बुलाते हैं। इससे पहले चंबा की एक घटना हुई जहाँ पर नौजवान के टुकड़े टुकड़े करके नाले में फेंक दिए गए। मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुखिया उस परिवार से मिलने तक नहीं गए। और इन सारी बातों से ये साबित होता है कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बिगड़ी है और मुख्यमंत्री जी से जब प्रश्न पूछते हैं तो वो कहते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है। तो मेरा इतना मानना है कि एक संवेदनहीन सरकार हिमाचल प्रदेश में काम कर रही है और आने वाले लोकसभा चुनावों में मंडी संसदीय क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी से और प्रत्याशी से मंडी की जनता हिसाब पूछेगी, क्योंकि मंडी के साथ जो भेदभाव हुआ है और मंडी नहीं पूरे प्रदेश के जितने संस्थान, जितने कार्यालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खोले थे, उन सबको बंद कर दिया गया। आने वाले चुनावों में जब वोट मांगने के लिए मुख्यमंत्री जी आएंगे, कांग्रेस के प्रत्याशी आएंगे, उनसे जनता हिसाब मांगेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया है कि अब की बार 400 पार और हैट्रिक बनाकर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी सुर आगे बढ़ गई है। पिछले कल गुजरात की सूरत लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध जीत ली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुकेश जी वहां से निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और ये सिलसिला लगातार बढ़ता रहेगा और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र की मोदी जी की सरकार की 10 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर
जनता के बीच में जा रही है। हमारे पास सख्त नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में है। 10 वर्षों की अचीवमेंट्स हमारे पास हैं, वही कांग्रेस के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। वर्तमान में हिमाचल में भी चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने लीड ली है और चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित करके अपना प्रचार शुरू कर दिया है। लेकिन हिमाचल में कांग्रेस के पास आज इन चुनावों में कोई मुद्दा उनके पास नहीं है और जिस प्रकार से 15 महीने की कांग्रेस की सरकार का ये कार्यकाल है, हर तरफ कांग्रेस की ये सरकार फेल हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था जो बिगड़ी है, अभी कांगड़ा जिला की जो घटना, एक बेटी के साथ दिन दिहाड़े बस स्टैंड में तेज हथियार के साथ हमला होता है और वो बेटी जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रही है। वहीं हिमाचल की संवेदनहीन सरकार, संवेदनहीन मुख्यमंत्री मैं कह सकता हूं कि उस परिवार से मिलने के लिए उनके घर नहीं जाते हैं, उस परिवार के सदस्यों को वहां से कुछ दूरी पर खड़े होकर वहां पर बुलाते हैं। इससे पहले चंबा की एक घटना हुई जहां पर नौजवान के टुकड़े टुकड़े करके नाले में फेंक दिए गए। मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुखिया उस परिवार से मिलने तक नहीं गए। और इन सारी बातों से ये साबित होता है कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बिगड़ी है, और मुख्यमंत्री जी से जब प्रश्न पूछते हैं तो वो कहते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है। तो मेरा इतना मानना है कि एक संवेदनहीन सरकार हिमाचल प्रदेश में काम कर रही है और आने वाले लोकसभा चुनावों में मंडी संसदीय क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी से और प्रत्याशी से मंडी की जनता हिसाब पूछेगी, क्योंकि मंडी के साथ जो भेदभाव हुआ है और मंडी नहीं पूरे प्रदेश के जितने संस्थान, जितने कार्यालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोले थे, उन सबको बंद कर दिया गया। आने वाले चुनावों में जब वोट मांगने के लिए मुख्यमंत्री जी आएंगे, कांग्रेस के प्रत्याशी आएंगे, उनसे जनता हिसाब मांगेगी।